सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल खड़ा किया कि शबरीमला के अंदर बिना उस मंदिर की शक्ति को जाने बगैर, उस परंपरा को जाने बगैर जज साहब को लगा कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि शबरीमला में जेंडर जस्टिस नहीं है, यहां जेंडर जस्टिस होना चाहिए। हमने बख्शा किसी को नहीं, शोर नहीं मचाया, एक पिटीशन डाली सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि जो आपको जेंडर जस्टिस शबरीमला में चाहिए, जज साहब फिर ये जेंडर जस्टिस सब जगह होना चाहिए, तो फिर मस्जिद में भी करने का ऑर्डर दीजिए। जज साहब को अंदाजा नहीं था। जज साहब बोले ये बड़ा मुश्किल है। मैंने कहा जज साहब अगर आप मस्जिद में जेंडर जस्टिस करेंगे तो सड़क पे आपके साथ जस्टिस नहीं होगा। ये बात आप जानते हैं, इसलिए आपकी हिम्मत नहीं है ये कहने की कि मस्जिद में भी जेंडर जस्टिस होना चाहिए। इसलिए इस देश में जैसे जैसे सनातनी समाज उन परंपराओं को, अपनी आस्थाओं को जानने पहचानने लगेगा, सत्ता के अंग लाइन पे आ जाएंगे। ये युद्ध है और ये किसी एक सरकार, दो सरकार के लिए नहीं है। सरकार आती हैं जाती हैं, हजारों बार बहुत सारी पार्टियां बनी, बहुत सारी सरकारें चली गई आकर के, लेकिन जिस देश का नागरिक सरकारों पे निर्भर हो जाता है, उनके साथ कैसे कैसे महापाप होते हैं, इसकी भी मैं आपके सामने मिसाल रखता हूं। भारत के संविधान में, सब संविधान की बात कर रहे हैं, जब यह संविधान बन रहा था और वहां सेकुलरिज्म की डिबेट हो रही थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने, तो अयंगर साहब, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अंबेडकर, ये सब उस बहस में शामिल थे और बहस हुई कि भारत का संविधान सेकुलर होना चाहिए। तो एक तो ये सेकुलर शब्द आया कहां से, ये कहां से हमने आयात किया और क्यों इसकी भारत में डिबेट हो रही है। तब भी अयंगर ने विरोध किया, नेहरू ने विरोध किया, पटेल ने विरोध किया, अंबेडकर ने विरोध किया, लेकिन उस समय की उस जो डिबेट थी उसको आप पढ़ें तो देखिए, अपने दिल में यह मत रखिएगा कि किसका सरनेम क्या है। हम जब किसी के नाम का सरनेम देख करके तय करते हैं तो हम आधी बेईमानी करते हैं। उस समय की डिबेट को पढ़ें, और जब मैंने उसको पढ़ा तो मैंने कहा यह बात कुछ लोगों को हो सकता है पॉलिटिकल सूट न करती हो, लेकिन समाज को अगर यह पता होती तो यह दिन नहीं देखना होता आपको। अंबेडकर ने सेकुलरिज्म की डिबेट करते हुए यह कहा कि अनादि काल से भारत की भूमि पर अनेक पंथ आए, मत आए, उन्होंने अपनी पूजा पद्धति को यहां स्थापित किया, पूजा पद्धति की, लेकिन उन हजारों सालों के अंदर भी उनकी गिनती कम थी, ज्यादा थी। एक घटना नहीं मिलती दुनिया के इतिहास में कि भारत की भूमि पे जो दूसरे पंथ आए, जो बाहर से ठुकराए गए थे, जिनको लूट लिया गया था, जिनको मार दिया गया था, हमने कभी भी उनकी पूजा पद्धति के कारण हमने उनके साथ भेदभाव किया हो, किसी की हत्या की हो। और उसके बाद अंबेडकर का जो तर्क था वो बहुत खूबसूरत है। उन्होंने कहा कि भारत भूमि अनादिकाल से ऐसी रही है कि इस भूमि में सेकुलर शब्द लाके इस भारत भूमि का अपमान मत करो।